अस्सलामुअलैकुम। आई एम समीत खान। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, MS वर्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और इन्हें यूज़ भी कर चुके होंगे। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो एक वर्ड को प्रोसेस करती है। इसका मतलब यह होता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक वर्ड को मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट स्टाइल्स और उन्हें मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफिनीशन तो आप लोगों को पता चल गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस समझने के लिए अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद नहीं है। मैंने वेबसाइट नोटपैड पर टाइप की है igetinToPC.com। ये वाली वेबसाइट आप लोगों ने अपने ब्राउजर में सर्च करनी है। तो जैसे ही सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहां पर उस वेबसाइट के अंदर जैसे ही जाओगे तो आप लोगों ने MS Office 2016 टाइप करनी है इस वेबसाइट के अंदर। तो आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बाय द वे, मैं डाउनलोड के प्रोसेस पर एक अलग वीडियो भी बना दूंगा कि आप लोग कैसे इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 को ओपन करने के कई तरीके हैं। पहला जो तरीका है, Windows+R की प्रेस करनी है और यहाँ पर लिखना है विन वर्ड। विन वर्ड जैसे ही लिखोगे आप लोगों ने उसके बाद एंटर प्रेस कर देनी है तो आप लोगों के सामने वर्ड ओपन हो जाएगी। दूसरा जो तरीका है, नीचे विंडो वाले मेन्यू में आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है वर्ड। वर्ड जैसे ही सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने वर्ड की एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका आइकन हमारे डेस्कटॉप पर आ जाए तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करें। आप लोगों के सामने वर्ड की लोकेशन आ जाएगी। यहाँ पर सिंपली वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करनी है, नीचे सेंड टू डेस्कटॉप कर देनी है तो वर्ड की आइकन आप लोगों के डेस्कटॉप पर आ जाएगी। मैं यहाँ सिंपली डेस्कटॉप से ओपन कर देता हूँ। इसको जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मुख्तलिफ किस्म के बनी बनाए टेम्पलेट्स आ जाएंगी। फिलहाल इसको इग्नोर करना है, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉप राइट कॉर्नर से। यहाँ पर 3 बटन्स दी गई है। ये जो है सिंपली आप इसे अपने प्रोग्राम, अपने सॉफ्टवेयर को जो भी कुछ आप लोगों ने ओपन किया होगा उसको क्लोज कर सकते हैं। ये सेकंड वाली जो है इसे आप रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये देखे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस छोटा हो चुका है। इस पर जैसे ही दोबारा क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसी के साथ ये तीसरी जो बटन है ये लाइन वाली, इसको कहते हैं मिनिमाइज। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों का वो जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा वो नीचे टेक्स्ट बार मेन्यू में आ जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर एक दूसरी बटन ऐड की गई है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पिछले वर्जन्स में नहीं था, 2007 2010 में नहीं था। ये सिर्फ 2016 में ऐड की गई है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने 3 कमांड्स ओपन हो जाएगी। ऑटो हाइड रिबन, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों का रिबन और टैब यहाँ से हाइड हो जाएगा। इसको दोबारा इनेबल करने के लिए 3 डॉट्स पर क्लिक करनी है तो ये दोबारा इनेबल हो जाएगा। इसी के साथ हम सेकंड कमांड पर क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ओनली टैब्स शो होंगी, नीचे रिबन यहाँ पे शो नहीं होगा। इसी के साथ हम तीसरे वाले कमांड पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने शो टैब्स एंड रिबन्स यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है। इसी के साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा हुआ है, इसको कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पर आप लोगों के डॉक्यूमेंट का जो भी नेम होगा वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटी आइकन टाइप एक बटन दी गई है, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं।
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूं, तो जिस तरह यहाँ पर एक न्यू का कमांड दिया गया है, इस पर जैसे ही चेक लगाओगे तो आप लोगों के सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का आइकन आ जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करें तो आप लोगों के सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट 2 हो चुका है, पहले 1 था। बाय द वे, डॉक्यूमेंट न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने का जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+N। जैसे ही प्रेस करोगे तो आप लोगों के सामने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स अभी ओपन हो चुकी है। इसको क्लोज कैसे करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने क्लोज कर देना है, तो ये डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो जाएगी। इसी के साथ आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को रिपीट भी कर सकते हैं। Ctrl+Y इसका शॉर्टकट की है। इसी के साथ यहाँ पर है अंडू। अंडू तो आप लोग जानते ही होंगे। अंडू बेसिकली उस चीज के लिए यूज होती है कि अगर कोई चीज आप लोगों से गलती से डिलीट हुई हो, तो आप लोग जैसे ही Ctrl+Z प्रेस करोगे तो वो चीज दोबारा आप लोगों के सामने आ जाएगी। इसी के साथ ये जो आइकन बनी हुई है ये सेव के लिए इस्तेमाल होती है। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+S। इसी के साथ यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिवाइव, व्यू, इसको कहते हैं टैब्स। और इसी के साथ नीचे जो कमांड्स ओपन हो जाती है इसको कहते हैं रिबन। और रिबन मुख्तलिफ ग्रुप्स पर डिवाइड होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्लिप बोर्ड का ग्रुप है, और ये सेकंड वाला फाउंड का ग्रुप है, ये थर्ड पैराग्राफ, ये फोर्थ वाला स्टाइल्स का ग्रुप है, और ये लास्ट वन एडिटिंग का ग्रुप है। इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को 2 रोलर्स नजर आएंगी। मैं फिलहाल इसको डिसेबल कर देता हूँ। आप लोग जब फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 को ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। आप लोग रूलर को कैसे इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पर व्यू वाले टैब में आ जाना है, और यहाँ पर रोलर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने रोलर ओपन हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है रोलर को इनेबल करने का? इसका बेसिकली मतलब यह होता है कि आपकी तहरीर कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर खत्म हो रही है। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कुछ टाइप करता हूँ वैसे रेंडमली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी तहरीर शुरू हुई है और यहाँ पर हमारी तहरीर खत्म हुई है। इसी तरह रूलर इसी चीज के लिए यूज होता है। आप अपनी तहरीर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर खत्म हो रही है। इसी के साथ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 1। इसका मतलब यह होता है कि फिलहाल हमारे पास एक ही पेज है। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। बाय द वे, पेज बनाने का जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift, और उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आप लोगों के सामने एक दूसरा पेज बन कर आ जाएगा। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि पहले लिखा था पेज 1 ऑफ 1 और अभी लिखा है पेज 2 ऑफ 2। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी टोटल 2 पेजेस हो चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है 1 वर्ड। इसका काम क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो दोनों पेजेस हैं उसमें एक ही वर्ड लिखा हुआ है। आप लोग अगर ऊपर यहाँ पर आए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभी आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो यहाँ पर बहुत सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ये एक वर्ड कैसे हो सकती है? बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको एक ही वर्ड समझेगा। वो क्यों समझेगा? जब तक आप लोगों ने स्पेस प्रेस नहीं की होगी वो उसको एक ही वर्ड समझेगा। अब यहाँ पर आप लोग जैसे ही स्पेस प्रेस करोगे और आगे कुछ टाइप करना शुरू करोगे तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 2 वर्ड हो चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक आइकन टाइप एक बुक बनी है और इस पर यहाँ पर क्रॉस की निशान लगी हुई है। इसका काम क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे पेज में जितने भी एरर्स है वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि आपके पेज में इतने एरर्स हैं। और यहाँ पर मैं जैसे ही माउस का कर्सर लाता हूँ तो ये देखें मुझे ये बता रहा है कि वर्ड फाउंड प्रूफिंग एरर्स।
इसका मतलब है कि आपके पेज में एरर है। और वह एरर कौन सा है, आप यहाँ पर अगर आप लोग देख सके, यहाँ पर ये QWE लिखा हुआ है और इसी के नीचे एक रेड अंडरलाइन लगी है, यह है हमारा एरर। इसको कैसे फिक्स करना है इस एरर को, यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करनी है और यहाँ पर उसका जो भी सही वर्ड होगा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप लोगों के सामने सजेस्ट कर देगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने जो वर्ड लिखी है वो सही है, तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर इग्नोर ऑल पर क्लिक करना है, तो आपका एरर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। और नीचे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पहले इस बुक के ऊपर क्रॉस की निशान लगी थी, अभी यहाँ पर टिक का निशान लगा हुआ है और ये कह रहा है कि नो प्रूफिंग एरर। इसी के बाद यहाँ पर हमारी इंग्लिश है और इसी के साथ यहाँ पर 3 बुक बॉटम राइट कॉर्नर पर यहाँ पर 3 और आइकन बने हुए हैं बुक टाइप। ये पहला जो है इसको कहते हैं रीडिंग मोड। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग रीडिंग मोड पर आ जाओगे। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ भी अपने पेज पर लिखा होगा वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी एडिटिंग, कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। इसी के साथ ये सेकंड वन जो है प्रिंट लेआउट है, इस पर आप अपना मेन काम करोगे, अपना जो काम करोगे वो प्रिंट लेआउट पर करोगे। और ये जो थर्ड वन है ये वेब लेआउट के लिए इस्तेमाल होता है, इसको फिलहाल ना छेड़ें, इसको फिर इंशाल्लाह बाद में किसी और टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को इसको बता दूंगा। फिलहाल आप लोगों ने प्रिंट लेआउट पर ही काम करना है। इसके साथ यहाँ पर ये नीचे जो दो प्लस माइनस के आइकन बने हैं इसको कहते हैं जूम बार। इसको जैसे ही आप लोग ड्रैग करें तो ये आप देख सकते हैं कि आप लोग अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल को होल्ड करना है और माउस के व्हील को आप लोगों ने आगे की तरफ जैसे ही पुल करोगे तो आप जूम इन हो जाओगे और जैसे ही पीछे की तरफ उसको पुल करोगे तो जूम आउट हो जाओगे। इसी के साथ यहाँ पर इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। इससे आप अपने पेज को अप एंड डाउन की तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं। यह थी हमारी आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और जो भी अगर कोई मसला आ रहा है तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू। और जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्लीट A to Z सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूं। ऑफिस ऑटोमेशन के जो बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, इंशाल्लाह मैं इन तमाम सॉफ्टवेयर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास उन लोगों को अजीब लगी होगी जो MS वर्ड को पहले यूज कर चुके हैं, बट ट्रस्ट मी, इंशाल्लाह आगे हम बहुत कुछ सीखेंगे। और अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि आने वाली कोई भी क्लास और कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। थैंक यू सो मच।